एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक आदमी अपनी बेटी रूपा के साथ रहता था। रामलाल का शरीर बीमारी के कारण बहुत ही कमजोर था, पर उसे अपने घर की चिंता में काम करना पड़ता। एक दिन जब रामलाल अपने घर के पास ही एक पेड़ से लकड़ियां काटने गया हुआ था, तब रामलाल की बेटी रूपा अपने पिता के पास आई और बोली, पिताजी, मैंने आपको काम करने के लिए मना किया था, फिर आप लकड़ियां काटने क्यों आ गई? तब रामलाल हल्की मुस्कान के साथ खड़ा होकर अपनी बेटी रूपा से कहा, अरे मेरी प्यारी बेटी, अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? पिताजी, आपका शरीर बहुत कमजोर है। अगर आप ये सब काम करेंगे तो और भी कमजोर हो जाएंगे। रूपा बेटी, मुझे काम करना ही होगा। अगर मैंने काम करना बंद कर दिया तो कर्ज मैंने लिया है वो कैसे चुकाऊंगा? और मैं जिंदा रहते रहते तुम्हारी साथी होते देखना चाहता हूँ। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी काम करूँगी। अगर भगवान की कृपा हुई तो हमारा कर्ज जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ बेटी, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारा कर्ज जल्दी खत्म हो जाए। पिताजी, मैं अब घर चलती हूँ, आप भी जल्दी से घर आ जाना। और अब से ये सब काम आपको बंद करना पड़ेगा, आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं। ठीक है बेटी, तुम जाओ। उसके बाद रूपा चली गई। रूपा घर आकर चारपाई पर बैठ गई और अपने पिताजी के बारे में सोचने लगी। पिताजी कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्यों ना एक काम किया जाए। हमारे घर पर तो पहले से ही सब्जियों की थोड़ी बहुत खेती है। अगर मैं उस खेती पर थोड़ी मेहनत लगाऊं तो सब्जियां बेचकर भी हमारा घर चल सकता है, और भगवान करे तो हमारा कर्ज भी खत्म हो सकता है। जब पिताजी घर आएंगे तो उनसे बात कर लूँगी। थोड़ी ही देर बाद रूपा के पिताजी रामलाल घर आ गए और अपनी बेटी को पुकारा, रूपा बेटी, तुम कहाँ हो? मैं आ गया हूँ। पिताजी की पुकार सुन रूपा उनके पास आ गई। पिताजी, आप आ गए? आप जरा हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम कर लीजिए, बहुत थक गए होंगे। मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। हाँ बेटी, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। हाँ पिताजी, आप आराम कर लीजिए। ऐसे बोल के रूपा अपने पिताजी के लिए खाना बनाने चली गई। कुछ समय बाद रूपा खाना बनाकर अपने पिताजी के लिए ले आई। पिताजी, अब आप खाना खा लीजिए, मुझे रसोई में थोड़ा काम है, मैं उसको करके आती हूँ। ठीक है बेटी। रूपा पिताजी से ये कहकर काम करने चली गई और रामलाल भी खाना खाने लगा। कुछ समय बाद रूपा अपने पिताजी के पास बैठ गई और बोली, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटी, बोलो, क्या बात है? पिताजी, अब आपकी उम्र हो चली है, आपको इतना मेहनत वाला काम नहीं करना चाहिए। आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं। अगर आप ये काम करते रहेंगे तो और भी कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन बेटी, मुझे इसके अलावा कोई और काम आता ही नहीं। अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? और ऊपर से कर्ज की चिंता तो अलग ही है। पिताजी, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन अगर आप मान जाएं तो मेरे पास एक अच्छा सुझाव है। अरे बेटी, अगर तूने कुछ सोचा होगा तो अच्छा ही सोचा होगा, इसमें ना मानने वाली बात ही नहीं है। ज़रा बताओ तो क्या सुझाव है? पिताजी, आप इतना ज़्यादा मेहनत करके जंगल में लकड़ियाँ काटने जाते हैं, उससे तो अच्छा है कि हमारे पास जो सब्जियाँ की थोड़ी सी बहुत खेती है, उसी पर आप और मैं दोनों मेहनत करें। फिर आप बाजार जाकर सब्जियाँ बेच दिए करना। इससे आपके शरीर को भी थोड़ा आराम मिलेगा और हमारा घर भी चल जाएगा। बेटी, तेरा सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे जो कर्ज का बोझ है, क्या हम सब्जियां बेचकर वो कर्ज चुका पाएंगे? वो तो पता नहीं पिताजी, लेकिन आपकी सेहत के बारे में सोचना पड़ेगा। अब आपके शरीर को आरामदायक काम ही ज़रूरत है। अगर भगवान चाहे तो सब्जियां बेचकर ही कर्ज का बोझ उतर जाएगा और हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। मेरी बेटी अब इतनी बड़ी और समझदार हो गई है कि मुझसे भी ज़्यादा समझदारी की बातें करती है। तो फिर ये तय हुआ कि अब हम दोनों मिलकर सब्जियों की खेती पर मेहनत करेंगे और उन सब्जियों को बाज़ार में बेचने ले जाएंगे। इससे मेरे शरीर को भी आराम मिलेगा। हाँ पिताजी, हम कल ही
से काम करने लग जाएंगे। ऐसे ही दोनों बाप बेटी ने मिलकर एक नया काम अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया। पिछले दिन रामलाल और उनकी बेटी रूपा दोनों अपनी सब्जियों की खेती की ओर निकल पड़े। रामलाल और उनकी बेटी रूपा दोनों आकर अपनी खेती की जमीन के किनारे खड़े हो गए। तभी रूपा बोली, बेटी, हमारे पास इतनी अच्छी खेती की जमीन है, हम यहीं पर सब्जियों के बीज लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। जब वो बड़े हो जाएंगे तो आप उन्हें बाजार में बेच देना। अब आपकी उम्र हो चली, लकड़ियाँ काटने का जोर आपके शरीर में नहीं रहा। हाँ बेटी, तूने सही कहा, यही हमारे घर के चलने का सही तरीका है। तो फिर मैं बेकार में अपने शरीर को क्यों कष्ट दूँ? हाँ पिताजी, अगर हम इसी काम में मन लगाकर लगन से, तो भगवान की कृपा से हमारा कर्ज का बोझ भी उतर जाएगा। हाँ बेटी, तूने सही कहा, चल अब हम सब्जियों के बीज लगा देते हैं। उसके बाद रामलाल और रूपा खेत की जमीन पर उतरकर बीज लगाने लगे। रामलाल और रूपा खेत का काम निपटाकर घर जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें हरनाम मिल गया। हरनाम वही आदमी था जिससे रामलाल ने कर्ज लिया था। रामलाल, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। तुमने जो मुझसे 3 महीने पहले कर्ज लिया था, उसका तो कोई अता पता ही नहीं। न ब्याज दे रहे हो, न पूरा कर्ज चुका रहे हो। हरनाम भैया, आप मुझे कुछ महीने की मोहलत दीजिए, मैं कुछ ज़रूर करूँगा। अरे ये कैसी बात हुई भला, 3 महीने तो बीत चुके हैं और अभी भी तुम्हें वक्त चाहिए। चाचा जी, आप हमें कुछ महीने और दीजिए, हम कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। पिताजी का शरीर अब कमज़ोर हो गया है, पहले जैसा शायद मेहनत करने वाला नहीं रहा है। अब वो काम नहीं कर सकते, आप बस हमें कुछ महीने और दे दीजिए। रामलाल, जब तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी तब मैंने तुम्हें पैसे देकर मदद की, और अब तुम मेरे पैसे लौटाना नहीं चाह रहे हो। अरे हरनाम भैया, आप गलत समझ रहे हो, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, बस मुझे कुछ महीने की मोहलत दे दीजिए। रूपा ने भी आपसे कहा कि अब मेरे शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही, अभी हमने एक नया काम हाथ में लिया है, मैं आपका पैसा जल्दी लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी 2 महीने का वक्त देता हूँ, 2 महीने बाद मुझे ब्याज समेत पूरा पैसा चाहिए, ठीक है? हरनाम भैया, मैं कोशिश करूँगा कि आपका कर्ज जल्द से जल्द चुका दूंगा। ऐसा कहकर रामलाल और रूपा अपने घर की तरफ चल पड़े और हरनाम भी अपने रास्ते निकल पड़ा। रात का समय है, रामलाल और उनकी बेटी रूपा एक साथ बैठे हुए हैं। पिताजी, आज तो हरनाम चाचा ने बहुत कड़ाई से कह दिया कि उन्हें 2 महीने के अंदर ब्याज समेत पूरा पैसा चाहिए। इतने कम समय में हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे बेटी, तुम चिंता क्यों करती हो? 2 महीने बहुत होते हैं, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। फिर भी पिताजी, हरनाम चाचा ने जिस तरह से आज कहा, अगर 2 महीने बाद हम उन्हें पैसे नहीं दे पाए तो क्या होगा? अरे मेरी साहसी लड़की, आज इतनी क्यों डर रही है? बेटी, तूने ही तो कहा था, अगर हम मन और लगन से सब्जियों का काम पर लग जाएं तो हमारा कर्ज का बोझ भी जल्दी उतर जाएगा और हमारा घर भी चल जाएगा। वो तो है ही पिताजी, लेकिन हरनाम चाचा ने जैसे आज कहा, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है और बुरा भी। बेटी, तू चिंता मत कर, भगवान सब ठीक कर देगा। आज हम जो बीज लगा कर आए हैं, अब हमें उन बीजों को रोज़ पानी देना पड़ेगा। फिर कुछ दिनों बाद मैं सब्जियां बाजार में बेचने जाऊंगा। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं, भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं होने देगा। अब हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना पड़ेगा, समय पर भगवान सब ठीक कर देगा। हाँ बेटी, यही तो सही बात है। अभी हम खाना खाकर सो जाते हैं, सुबह हमें सब्जियों में पानी देने भी जाना है। कुछ दिनों बाद रामलाल और उनकी बेटी रूपा अपनी सब्जियों की खेती के पास आ गए। पिताजी, हमारी मेहनत रंग ले आई, देखिए हमारी खेती में कितनी ताज़ी और हरी भरी सब्जियां उगाई हैं। अब आप इन्हें बाजार में बेचने ले जाइए। हाँ बेटी, ये सब कुछ सिर्फ तेरी वजह से ही संभव हो पाया है। अरे पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? इसमें आपकी और मेरी, हम दोनों की मेहनत जुड़ी हुई है, तभी तो हमें आज इतनी अच्छी और ताज़ी सब्जियां देखने को मिल रही हैं। हाँ बेटी, तूने सही कहा, ये सब हमारी मेहनत का ही नतीजा है। अब हम सब्जियां तोड़ लेते हैं
उसके बाद बाजार जाकर इन सब्जियों को बेच दूंगा। हाँ पिताजी, चलिए हम अपनी सब्जियां तोड़ लेते हैं। ऐसा कहकर दोनों बाप बेटी सब्जियां तोड़ने खेत में उतर जाते हैं। कुछ समय बाद रामलाल की जमीन के पास से पवन गुजर रहा था। पवन ने रामलाल को देखकर अपने कदम रोक लिए। अरे ओ चाचा जी, आप कैसे हैं? पवन की आवाज़ सुनकर रामलाल उसके पास गया और कहा, अरे पवन बेटा, कहाँ जा रहे हो? वो चाचा, घर के लिए कुछ सब्जियां लाने बाजार जा रहा था, तभी अचानक आप दिख गए। वैसे चाचा, आप तो पहले लकड़ियां काटने जंगल जाते थे, आज अचानक सब्जियों की खेती में कैसे? बेटा क्या बताऊं तुझे, अब मेरी उम्र हो चली। पहले जैसी लकड़ियां काटने की ताकत मेरी बाहों में ना रहा। अब रूपा बेटी ने कहा, हमारे पास जब सब्जियों की खेती के लिए थोड़ा सा ज़मीन है तो हम दोनों वहीं पर थोड़ा मेहनत करने लग गए। इससे हमारा घर चल जाएगा और मेरे शरीर को थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। अरे वाह, ये तो रूपा ने एकदम सही कहा। और चाचा, वैसे भी आपको आरामदायक काम ही करना चाहिए, नहीं तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। अच्छा ही है, अब से मैं आपके पास से ही सब्जियां लिया करूँगा, एकदम ताज़ी ताज़ी। हाँ पवन बेटा, ज़रूर। अभी रूपा और मैं सब्जियां तोड़ ही रहे थे, उसके बाद मैं सब्जियां बाजार ले जाऊँगा। अब हम दोनों एक साथ चलेंगे। हाँ चाचा जी, बिल्कुल। वैसे चाचा जी, आपसे एक बात पूछूं क्या? अरे हाँ पवन बेटा, पूछो। चाचा, आपने जो हरमान चाचा से कर्ज लिया था, क्या लौटा दिया आपने? अरे नहीं पवन बेटा, मैं अभी तक उन्हें उनका पैसा नहीं लौटा पाया। शरीर में काम करने की ताकत ही नहीं रही। अब किसी तरह घर चल रहा था, इसलिए रूपा बेटी ने मेरे और कर्ज के बारे में सोचकर ये कदम उठाया। अच्छा चाचा, मैं समझ गया। आप चिंता मत कीजिए रूपा, और आप इतना मेहनत कर रहे हैं, भगवान जरूर आप लोगों पर कृपा करेंगे। हाँ पवन बेटा, अब सब भगवान के ऊपर ही है। वैसे अब जल्दी से सब्जियां तोड़कर हम दोनों बाजार के लिए निकल जाते हैं, नहीं तो देर हो जाएगा। उसके बाद रामलाल और रूपा जल्दी जल्दी सब्जियां तोड़ने लगे और पवन ने भी उनकी थोड़ी मदद कर दी। कुछ देर बाद रामलाल बाजार जाकर सब्जियां बेचने लगे। रात का समय है। रामलाल सब्जियां बेचकर घर आ गए और अपनी बेटी रूपा के साथ बैठ गए। पिताजी, आज बाजार में आपका पहला दिन कैसा रहा? बेटे, दिन तो अच्छा ही गया और सारी सब्जियां भी बिक गई, लेकिन क्या तुझे लगता है कि इस काम से हमारा कर्ज का बोझ उतर जाएगा? पिताजी, आप पहले दिन ही ऐसी बातें कर रहे हैं। भगवान पर विश्वास रखिए। भगवान के ऊपर तो पूरा भरोसा है बेटी, लेकिन आज तो मैंने सब्जियां बेची है, उनमें ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ, थोड़ी सी ही कमाई हुई, इसलिए मैंने तुमसे ऐसा कहा। अरे पिताजी, लोग एक ही दिन में थोड़ी ना अमीर बन जाते हैं, सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। आप सब रखिए, सब ठीक हो जाएगा और थोड़ी थोड़ी कमाई मिलकर ही एक बड़ी रकम बनती है। हाँ बेटी, तेरी बात तो सही है, लेकिन हरनाम ने जो हमें 2 महीने का वक्त दिया था वो कुछ दिनों में पूरा होने वाला है, इसलिए मुझे चिंता हो रहा है। पिताजी, आप इतना चिंता मत कीजिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भी आपके साथ बाजार जाऊंगी सब्जियां बेचने, और खेत में भी ज़्यादा मेहनत करूंगी। तेरी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटी, तो सच में बहुत ही बड़ी हो गई है। अभी मैं बहुत थक गया हूँ, सो जाते हैं जल्दी से। कल फिर से सब्जियां बेचने भी जाना है। हाँ पिताजी, आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। ऐसे ही रामलाल हर रोज़ सब्जियां बेचने के लिए बाजार जाने लगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन रामलाल सब्जियां बेचकर जल्दी से घर जा रहे थे, तब अचानक रास्ते में हरनाम से मिल गए। हरनाम बहुत गुस्से में था। अरे रामलाल, 2 महीने हो गए, मेरे पैसे कहाँ हैं? हरनाम भैया, अच्छा हुआ कि आप यहीं मिल गए, मैं आपके पास जाने ही वाला था। दरअसल अभी तक मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया हूँ, आप मुझे आखिरी 2 हफ्ते दे दीजिए, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। रामलाल, ये बात सुनकर हरनाम को बहुत गुस्सा हो गया और कहा, रामलाल, ये कैसी बात हुई? 2 महीने पहले मैं तुमसे क्या कहा था? भूल गए कि मैं 2 महीने का वक्त दिया है, और अभी बोल रहे हो 2 हफ्ते और चाहिए? मुझे ये सब नहीं पता, मुझे आज के आज ब्याज समेत पूरा पैसा चाहिए। हरनाम भैया,
मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे 2 हफ्ते और दे दीजिए। मैं आपको पूरा पैसा लौटा दूँगा। अब और 2 हफ्ते कैसे दूँ? और तुम कह रहे थे कि तुमने कुछ नया काम शुरू किया है, तो फिर मेरे पैसे क्यों नहीं देना चाहते? आप गलत समझ रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि आपका पैसा जल्दी लौटा दूँ, लेकिन बीमारी के कारण मैं कमज़ोर हूँ। पहले जैसी मेहनत अब नहीं कर पाता। इस बार मेरे नए काम के तहत थोड़ी सब्जियों की खेती की और उन्हें बाज़ार में बेचकर किसी तरह से घर चला रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी 2 हफ्ते देता हूँ। अगर 2 हफ्तों में ब्याज समेत पूरा पैसा वापस नहीं मिला, तो मैं तुम्हारी ज़मीन हड़प लूँगा। याद रखना, चिंता मत कीजिए, 2 हफ्तों में आपको आपका पैसा मिल जाएगा। ऐसा कह के दोनों अपने-अपने रास्ते चले गए। रात का समय है। रामलाल अपने कक्ष में चिंता में बैठे हुए थे। कुछ देर बाद रामलाल के पास उनकी बेटी रूपा आ जाती है और उनके पास बैठ जाती है। क्या हुआ पिताजी? आप इतनी चिंता में क्यों हैं? आज आपको कुछ हुआ है क्या? वो दरअसल बेटी, आज बाजार से आते वक्त रास्ते पर हरनाम मिला। हरनाम चाचा ने कुछ कहा है क्या? पिताजी, जिसकी वजह से इतनी चिंता में हो। बेटी, हरनाम ने कहा कि अगर अगले 2 हफ्ते में हमने उन्हें ब्याज समेत पूरा पैसा नहीं दे पाया, तो वो हमारा ज़मीन हड़प लेगा। रामलाल, ये बात सुनकर रूपा भी चिंता में आ गई। बेटी, किसी तरह से थोड़ी सब्जियों की खेती करके घर चला रहा हूँ। अब 2 हफ्ते में इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? पिताजी, आप इतनी चिंता मत कीजिए। हम कुछ न कुछ ज़रूर कर लेंगे और 2 हफ्ते बाद आप और मैं दोनों मिलकर कुछ न कुछ कर ही लेंगे। लेकिन बेटी, करें तो क्या करें? सब्जी की खेती भी थोड़ी सी ही है, जो बेचकर सिर्फ घर का राशन ही आ पाता है। इतना सारा ब्याज के साथ पूरा पैसा कहाँ से जुगाड़ करें? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अब से मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी और ज़्यादा सब्जियों के बीज लगाऊँगी और उसके साथ मैं भी सब्जियाँ बेचने बाज़ार जाऊँगी। अगले 2 हफ्ते में जैसे भी करके हम हरनाम चाचा का कर्ज चुका देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे तेरी जैसी बेटी मिली है, यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तुझे लेकर मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है। पिताजी, अभी आप ये सब बातें छोड़िए, आप थक गए होंगे। आप अब आराम कीजिए। कल हम दोनों अपनी ज़मीन पर जाकर जितनी हो सके उतनी सब्जियों के बीज लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे, ताकि उन सब्जियों को बेचकर हम कर्ज के बोझ से निकल जाएं। पिछली सुबह दोनों बाप बेटी सब्जियों की खेती की तरफ निकल पड़े। खेत में पहुंचकर रामलाल और रूपा दोनों सब्जियों के बीज लगाने लग गए। पिताजी, इस बार हमने पिछली बार के मुकाबले दोगुने बीज लगाए हैं। अब हमें हफ्ते तक इसकी देखभाल करनी होगी और दूसरे हफ्ते हम सब्जियों को बेचने के लिए बाजार ले जाएंगे। हाँ बेटी, भगवान करे इससे हमारा कर्ज चुक जाए, नहीं तो हरनाम हमारी ज़मीन हड़प लेगा। अरे पिताजी, आप ऐसे गलत बातें क्यों कर रहे हो? भगवान के ऊपर विश्वास रखिए। और मैंने एक बात सोची पिताजी। कैसी बात बेटी? इस बार हमने ज़्यादा बीज लगाए हैं तो सब्जियां भी ज़्यादा उगेगी, इसलिए आप और मैं अलग अलग जाकर सब्जियां बेचेंगे। बेटी, मैं कुछ समझा नहीं। वो पिताजी, अगर हम दोनों एक जगह पर सब्जियां लेकर बैठ जाएंगे तो पहले की तरह ही धीरे धीरे बिकेंगी, लेकिन अगर हम अलग अलग जाकर 2 जगहों पर सब्जियां बेचें तो जल्दी बिक जाएंगी और कमाई भी ज़्यादा होगी। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत अच्छी योजना है। इससे तो हमारा कर्ज का बोझ ही उतर जाएगा। और हाँ पिताजी, एक बार किसी तरह ये कर्ज का बोझ उतर जाए, उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी सब्जियों की खेती करके अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर लेंगे। हाँ बेटी, तूने सही कहा। अभी चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर रामलाल अपनी बेटी के साथ घर की ओर चला जाता है। 1 हफ्ते बाद रामलाल और रूपा खेत की ओर निकल पड़े। खेत पर पहुंचते ही दोनों की सब्जियां तोड़ने लग गए। बेटी, इस बार तो पहले के मुकाबले दोगुनी सब्जियां उगी हैं। अब हमने इन्हें तोड़ लिए हैं। अब तुम्हारे कहे मुताबिक हम दोनों को अलग अलग बैठकर इन सब्जियों को बेचना होगा। हाँ पिताजी, इन सब्जियों को बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे हम हरनाम चाचा का कर्ज चुका देंगे। मुझे विश्वास है जब हम दोनों ये सब्जियां बेचेंगे तो हमारा कर्ज
ब्याज समेत जरूर चुक जाएगा। वैसे भी हमने इस खेत पर बहुत मेहनत की है, भगवान हमें निराश नहीं करेगा। हाँ, अभी चलो इन सब्जियों को बाजार में बेच देते हैं। कुछ देर बाद रूपा बाजार की एक तरफ बैठकर सब्जियां बेचने लगी। रात का समय है। रामलाल और रूपा बैठे हुए थे। बेटी, आज हमारी मेहनत रंग लाई है। अब हमारा कर्ज का बोझ उतर जाएगा। कल हम दोनों जाकर हरनाम भैया का ब्याज समेत पूरा कर्ज चुका देंगे। हाँ पिताजी, हमने बहुत मेहनत की है, भगवान हमें निराश नहीं कर सकते। आज इसी मेहनत की वजह सब्जियां बेचकर हम कर्ज के जाल से निकल जाएंगे। हाँ बेटी, ये सब कुछ तेरी वजह से ही मुमकिन हो पाया है, नहीं तो मैं तो हार ही मान चुका था। नहीं पिताजी, ये हम दोनों की मेहनत का फल है। कल कर्ज चुक जाने के बाद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और हम खुशी खुशी रह पाएंगे। हाँ बेटी, अभी खाना खा के सो जाते हैं। आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। पिछले सुबह रामलाल और रूपा दोनों हरनाम के घर उनका कर्ज चुकाने निकल जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों हरनाम के घर पहुँच गए। दोनों को देखकर हरनाम बोलता है, तू तो 2 हफ्ते पूरे होने से पहले 2 दिन पहले ही आ गए। पैसा लाया है या नहीं? जी हरनाम भैया, मैं ब्याज समेत पूरे पैसे लेकर आया हूँ। ऐसा कहकर रामलाल हरनाम को पैसे दे देता है। इसमें अभी तक जितने ब्याज होते हैं सब हैं, आप देख लेना। हाँ हाँ ठीक है। वैसे भी तूने पैसे लौटाने में बहुत वक्त लगाई, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी हालत ही ऐसे थी कि मैं आपके पैसे नहीं दे पा रहा था। हाँ ठीक है, कोई नहीं, अभी हिसाब बराबर है। हरनाम को पैसे देकर दोनों वहाँ से निकल गए। ऐसे ही रूपा के साहस और दोनों की मेहनत से कर्ज का बोझ उतर गया और दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने रहे। दोस्तों, ये रही आज की हमारी कहानी। आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।